हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। हर रोजाना आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है जिसमें हम करंट अफेयर और साथ के साथ हम स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज है 11 मार्च और 11 मार्च के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बनी है दोस्तों एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और एलआईसी के बारे में अगर मैं बातें बताऊं, चेयरमैन कौन है इसके? सिद्धार्थ मोहांती इसके चेयरमैन है। स्थापना कब की गई है एलआईसी की दोस्तों? 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और सिद्धार्थ मोहांती क्या है? इसके चेयरमैन है एलआईसी के। ठीक है। और मुंबई में हेडक्वार्टर किसका दोस्तों? सेबी का भी मुख्यालय कहां पर है? आपका मुंबई के अंदर। लेकिन सेबी की स्थापना की गई 1988 में, लेकिन 1992 में इसको आधिकारिक मान्यता मिली है, 1992 में। और सेबी के भी तो चेयरमैन बदले हैं, तुहीन कांत पांडे सेबी के चेयरमैन बने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो संवर्धी मवेशी बीमा योजना कहां शुरू की गई है? ये शुरू की गई है दोस्तों केरल राज्य के अंदर। कहां पर शुरू की गई है? केरल राज्य के अंदर शुरू की गई है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद फिर है आपका, और केरल सरकार ने शुरू की थी कवचम आपदा प्रणाली। ये भी किसने शुरू की थी? ये भी दोस्तों केरल सरकार ने शुरू की थी। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल को वर्ल्ड बैंक ने 2424 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया था अभी। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया दोस्तों डॉक्टर मनमोहन जी के नाम पर। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर का पद भी संभाला, इन्होंने इस देश के वित्त मंत्री का पद भी संभाला। ठीक है। और इन्होंने फॉर्मूला दिया एलपीजी का। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये फॉर्मूला दिया। और फिर इनकी बायोग्राफी दोस्तों चेंजिंग इंडिया। ठीक है, बहुत फेमस बुक है इनकी चेंजिंग इंडिया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और मनमोहन जी के नाम पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना नाम बदल के, हिमाचल प्रदेश ने मतलब ये अपना नाम बदलकर मनमोहन जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। चलो, नेक्स्ट हो जाएगा महाराष्ट्र ने अपनी महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? ये रखा दोस्तों रतन टाटा के नाम पर। किसके नाम पर? रतन टाटा के नाम पर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था अभी वेव्स समिट। ठीक है, वेव्स 2025। वेव्स की फुल फॉर्म क्या थी? वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट। ये मुंबई में हुआ था। सड़क सुरक्षा अभियान मुंबई में चला था, सड़क सुरक्षा अभियान 2025। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया था। आपके सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है, उनके द्वारा चलाया गया था मुंबई में। और मुंबई को तो कहा गया है क्या? 7 टापुओं का शहर बोला गया है मुंबई को। 7 टापुओं का शहर बोला गया मुंबई को। साथ के साथ मुंबई जिस मेन द्वीप पे स्थित है उस द्वीप का नाम है साल सीट द्वीप बोला गया है मुंबई को। और अभी भी बताया है कि मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है, मुंबई में एलआईसी का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया भी बोला गया है, फिल्म सिटी ऑफ इंडिया भी बोला गया है। ठीक है, ये सारी बातें मुंबई के बारे में याद रखनी है। और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह बीच कहां पर स्थित है? तो चर्चा में रही है ये रूसी कोंडा बीच। यह है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। इसका जो ब्लू फ्लैग टैग था, वो टैग इससे अभी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, सस्पेंड किया है, हटा लिया गया है। ठीक है। अब इसके बारे में देखो, जानते हैं क्या होता है ये। यहाँ पर मैंने सारा लिखा है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है ये बीच। और यह भारत के उन कुछ समुद्र तटों में शामिल था जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था।
अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है कि हाल ही में इसका ब्लू फ्लैग प्रमाणन पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये निलंबित कर दिया है। अब बातें आई, ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता है जो समुद्र तटों को उनकी स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और सुविधाओं के आधार पर दिया जाता है। और यह डेनमार्क की एक संस्था है दोस्तों, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा यह दिया जाता है, ठीक है। कई बार जब यहाँ पर हम उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाते, मैनेजमेंट नहीं कर पाते, किसी न किसी चीज की कमी रह जाती है, तो ये टैग हटा लिया जाता है। जैसे यूनेस्को भी अपना टैग हटा सकता है किसी भी साइट से, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है दोस्तों स्पेन के अंदर, स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और मैड्रिड में किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है कहां पर? स्पेन के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन 3 से 6 मार्च 2025 के बीच हुआ है। बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। देखो ये लिखा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टेक्नोलॉजी इवेंट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। हर साल इसमें बड़ी टेक कंपनियां, टेक्नोलॉजी की जो बड़ी कंपनियां हैं और अपनी नई तकनीकों को पेश करती हैं, ठीक है। इस बार यह आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है। ये किया गया है दोस्तों आपका किसके साथ? कजाकिस्तान के साथ। कजाकिस्तान नहीं दोस्तों, ये आपका किर्गिस्तान के साथ, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ तो करते हैं हम, यहाँ लिख देता हूं मैं, वैसे कजाकिस्तान के साथ करते हैं परबल दोस्तिक और साथ के साथ काजिंद। ये करते हैं हम किसके साथ? कजाकिस्तान के साथ। ये किया गया दोस्तों किर्गिस्तान के साथ। खंजर किसके साथ किया गया है? किर्गिस्तान के साथ। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। जैसे आपका मित्र शक्ति किसके साथ है? श्रीलंका के साथ करते हैं हम मित्र शक्ति। फिर आपका मैत्री है, एक मैत्री है, मैत्री हम थाईलैंड के साथ करते हैं। एक सिर्फ शक्ति है, शक्ति, ये हम फ्रांस के साथ करते हैं। एक गरुड़ है, ये भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। एक आपका वरुण है, वरुण एक्सरसाइज, ये भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। लेकिन एक गरुड़ शक्ति है दोस्तों, गरुड़ शक्ति है, ठीक है। ये किसके साथ करते हैं? ये हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ करते हैं। फिर एक है समुद्र शक्ति, ये भी इंडोनेशिया के साथ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक इंद्र शक्ति, ये किसके साथ करते हैं? ये रसिया के साथ करते हैं। नेपाल के साथ करते हैं दोस्तों सूर्य किरण किसके साथ? नेपाल के साथ करते हैं। फिर एक है दोस्तों हैंड इन हैंड, ये करते हैं हम किसके साथ? चाइना के साथ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट से। बाकी बहुत जल्दी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट वॉर एक्सरसाइज है उसके बारे में बातें करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो उसके बाद हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन हो जाएगा, ये 100% आपके पेपर में आएगा। आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए बड़ा अहम योगदान दिया है किसने? जयश्री वेंकटेशन ने पहली भारतीय महिला बन गई है दोस्तों, जयश्री वेंकटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ये पुरस्कार रामसर कन्वेंशन के द्वारा दिया जाता है और रामसर कन्वेंशन हुई है आपकी 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। एक ईरान का शहर पड़ता है दोस्तों रामसर, और यहां पर सम्मेलन हुआ था किसको बचाने के लिए? वेटलैंड को बचाने के लिए। पीटलैंड यानी कि जो दलदली भूमियां हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं, जो नम भूमियां हैं, उनको बचाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। अब बातें आई कि सर भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? तो दोस्तों भारत में अब वर्तमान में कुल 89 रामसर साइट हैं जो एशिया में सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा किस देश में है तो 175 है दोस्तों। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। बातें आई अभी 4 मिली थी भारत को, 4 मिली थी। एक आपको सिक्किम को मिली थी, एक आपकी झारखंड को मिली थी और 2 आपकी तमिलनाडु को मिली थी, ठीक है। और वर्तमान में 89 है। और सबसे बड़ी रामसर साइट पूछ ले भारत की तो सुंदरवन है। सुंदरवन सबसे बड़ी रामसर साइट है। सबसे छोटी अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो आपकी रेणुका है, ठीक है।
रेणुका कहां पर है? रेणुका, रेणुका आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये रामसर साइट के बारे में मेन बातें मैंने बता दी हैं। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, पहली बार 1997 में मनाया गया था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। भारत के किस राज्य के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है दोस्तों, 20 रामसर साइट है। किसके पास? तमिलनाडु के पास। ठीक है दोस्तों, तो इस बार इस क्लास में तो इतना ही रखते हैं। रामसर साइट पे एक अलग से क्लास आएगी आपके पास, उसके बारे में बातें करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, कि प्रीतिजर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ये कल की क्लास का क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट करके, जो भी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस पुरस्कार है ये। ठीक है, इसको एक फील्ड का नोबेल भी कहा जाता है। किस फील्ड का नोबेल इसको कहा जाता है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।